रारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये जगन्नाथपुरी के जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। तो बंधु, वर्तमान ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। किस दृश्य को? ठाकुर जी के सन्मुख भाग में देखिए, ठाकुर जी के आद्य सेवक श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक वर्तमान ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उपस्थित हैं। और ये कौन हैं? इस जगन्नाथपुरी के, इस जगन्नाथ धाम के राजा श्री गजपति महाराज, वो ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उपस्थित हैं। श्री जगन्नाथ जी के जो आद्य सेवक हैं, वो आकर सर्वप्रथम बड़े भैया श्री बलराम जी के सन्मुख भाग में उपस्थित होकर क्या कर रहे हैं? उनके श्री चरणों में जो पुष्पांजलि को अर्पण कर रहे हैं, उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। करपत्र को जोड़कर खड़े थे और वर्तमान देखिए महाराज जी आकर उपस्थित भये और उधर ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर से एक पुष्प गिरा और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, आरती को प्रज्वलित करके कपूर आरती को बड़े भैया के श्री चरणों में वर्तमान निवेदन कर रहे हैं और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। तो बंधु, उसके बाद ये आज का जो परंपरा है, आज का जो नीति है बंधु, ये नीति क्या है? प्रत्येक दिन स्नान पूर्णिमा के समय हो गया या फिर ठाकुर जी के रथ यात्रा के समय पर जो जगन्नाथपुरी के इस क्षेत्र के जो राजा हैं, वो आकर ठाकुर जी के सेवा में स्वयं को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। इधर देखिए, पर्दे के दूसरे तरफ में महाराज जी कुछ समय पहले हम दर्शन किए हैं कि किसी एक यान में बैठ कर आए थे। महाराज जी जब मंदिर के ओर आए तब किसमें आए? इनका नाम है तामजान और उस तामजान के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं। और केवलपुरी के महाराज जी ही श्री मंदिर से निकलते हैं, श्री नर से निकलकर इस श्री मंदिर में ऐसे तामजान में आते हैं। महाराज जी को छोड़कर और किसी के साथ छत्र नहीं आएगा। छत्र चवर सेवा के साथ साथ महाराज जी तामजान पर बैठकर आकर मंदिर के सन्मुख भाग में उस जान से उतरे। और देखिए, वर्तमान आरती के बाद ठाकुर जी के श्री चरणों में चवर सेवा को अर्पण कर रहे हैं, चवर सेवा को समर्पण कर रहे हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। परंतु बंधु, ठाकुर जी के जो आद्य सेवक महाराज जी हैं, इस श्री मंदिर के अंदर कौन से द्वार से प्रविष्ट होते हैं? जब ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं या फिर किसी कार्य से जब श्री मंदिर में आते हैं, तो उस समय ये दक्षिण द्वार से प्रविष्ट होते हैं। और जब राजनीति को संपन्न करने के लिए जो महाराज जी का जो सेवा है ठाकुर जी के श्री चरणों में, जब उस सेवा देने के लिए आते हैं, तो उस समय सिंह द्वार से, मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो बंधु, चावर परे, चावर के बाद वर्तमान आलट सेवा का हम वर्तमान
दर्शन कर रहे हैं। आलट सेवा में ठाकुर जी के श्री मुख का वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी उनके हाथ पर वो आलट को पकड़कर आलट सेवा में लगे हुए हैं और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। देखिए ठाकुर जी के श्री चरणों में, बड़े भैया के श्री चरणों में सेवा देने के बाद वर्तमान जाकर देखिए श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख भाग में महाराज जी जाकर उपस्थित हो चुके हैं। अपने करपत्र को जोड़कर ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद, प्रणाम करने के बाद क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखिए हाथ धोकर उसके बाद आरती को प्रज्वलित करके सेवक उनके हाथ में देंगे। और जब आरती को उनके हाथ में दिया जाएगा उस समय राजा क्या करेंगे, आरती को प्रज्वलित करके ठाकुर जी के मस्तक की ओर धीरे 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 चिता प्रदेश की ओर आरती को ले जाएंगे। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के इस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, महाराज जी का सेवा ऐसा कौन सा सेवा होगा जिस सेवा को महाराज जी स्वयं संपन्न करने के लिए आए हैं? कभी सोचे हैं कि जो राजा हैं उनका सेवा क्या होगा? वो ठाकुर जी के इस मंदिर में कौन सा सेवा देते होंगे? तो बंधु, सबसे आश्चर्य करने वाला बात ये है, इस उत्कल का परंपरा, इस उत्कल के प्राचीनता और संस्कार का दर्शन करिए। जो कि राजा हैं, जो शासक हैं, वो शासक होते हुए भी वो कौन से सेवा को प्रदान करेंगे? देखिए, एक सोने से आच्छादित, सोना लगा हुआ एक झाड़ू का हम दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उस नीति को, उस स्वतंत्र नीति को छेरा पहरा का नीति कहा जाता है। छेरा पहरा नीति के नाम से सब भक्त समाज उस नीति को जानते हैं। और उस नीति में होता क्या है? उस नीति में बंधु, महाराज जी स्वयं के करकमलों से उस झाड़ू को, स्वयं के करकमलों में उस झाड़ू को पकड़कर उस झाड़ू से ये जो रत्न सिंहासन के सन्मुख भाग है, ठाकुर जी के सन्मुख भाग, ठाकुर जी जिस पिंडी में विराजमान हैं, ये जो स्नान मंडप के ऊपर, स्नान मंडप के सन्मुख भाग मंडप में ही उस झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे और उस दृश्य को हम दर्शन करेंगे। महाराज जी दिव्य सिंह देव वर्तमान आकर देखिए ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उपस्थित हो चुके हैं। ठाकुर जी की सेवा में स्वयं को लगा रखे हैं। और जैसे ही देखिए हस्त धोने के बाद, हाथ को धोने के बाद जैसे ही आरती को पकड़ेंगे और धीरे 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 ठाकुर जी के चिता की ओर ले जाएंगे, ठीक उस समय इधर ठाकुर जी का स्वतंत्र कहालिया सेवक जिनको कहा जाता है, इनका काम क्या है? देखिए, करपत्र में हाथ में एक वीर कहाली को पकड़कर वो ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े हैं। और जैसे ही उनको प्रज्वलित करके महाराज जी के हाथ में दिया जाएगा और धीरे 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 महाराज जी उस आरती को ऊपर लेते जाएंगे, तो उस वीर कहाली को वो बजाएंगे, वो देव वाद्य को वादन करेंगे। और बंधु, यही ध्वनि, ये वीर कहाली का स्वर, इस वीर कहाली का ध्वनि क्या करता है? तीनों लोक 14 भुवन को प्रकंपित करता है। ब्रह्मादि देवगण सब जान जाते हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उपस्थित होकर महाराज जी आरती को संपन्न किए और ठाकुर जी उस आरती को ग्रहण किए बोल के सब अवगत हो जाते हैं। समग्र देव समाज जान जाता है। इधर देखिए ठाकुर जी के सेवक किस प्रकार जो स्नान मंडप है, स्नान मंडप में खड़े होकर भक्तों को आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए कह रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, इधर हम दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के उस दृश्य को
और ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। भक्त भीड़ जमा कर ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े हैं। वर्तमान साहण मेला दर्शन चल रहा है और उस साहण मेला दर्शन के साथ साथ भक्त ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। साहण मेला दर्शन अर्थात इस मंदिर के अंदर प्रविष्ट होके ठाकुर जी के सन्मुख भाग से भक्त ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन करते हुए वर्तमान आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, इधर देखिए किस प्रकार जैसे ही आरती को प्रज्वलित करके धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे, इधर जो वीर कहाली था, उस वीर कहाली अर्थात ठाकुर जी का एक देव वाद्य है। जो कहालिया सेवक थे वो स्वयं के मुख में उस कहाली को लगाकर बजाना प्रारंभ किए और एक बार बजाकर सबको अवगत करवा दिए कि ठाकुर जी की सेवा संपन्न भया। तो बंधु, जब ठाकुर जी विजय करते हैं तो एक विजय कहाली होता है। जब ठाकुर जी चलते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, उस समय कहाली को बजाया जाता है और जब ठाकुर जी पहुंच जाते हैं उस समय पुनः ये वीर कहाली बजता है। तो बंधु, वर्तमान देखिए उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी के जो सेवक हैं वो भक्तों को इशारा किए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। जिन लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त किया, दयापूर्वक आगे चलिए। क्यों? क्योंकि पीछे और भी भक्त खड़े हैं जिनको दर्शन करने दीजिए। तो बंधु, इधर देखिए, इधर ठाकुर जी के चवर सेवा में वर्तमान महाराज जी लगे हुए हैं और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से इस दृश्य को हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, चवर सेवा करने के बाद महाराज जी के पश्चात भाग में देखिए छत्तीसा नियोग के नायक श्री पट्ट जोशी महापात्र जी, जनार्दन पट्ट जोशी महापात्र खड़े हैं। उनके पश्चात भाग में श्री मधुसूदन सिंगारी जी खड़े हैं और उनके अगल बगल में सब दैता सेवक उधर विराजमान हैं, खड़े हैं। और देखिए, आरती को संपन्न करने के बाद चवर सेवा किए और चवर सेवा के बाद वर्तमान स्वयं के करपत्र में आलट को लेकर वर्तमान आलट सेवा में पूज्य महाराज जी लगे हुए हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में आलट सेवा को अर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं उस दृश्य को कि बड़े भैया के सेवा को संपन्न किए। उसके बाद ठाकुर जी के सेवा को संपन्न करने के बाद वर्तमान जाकर भगवती के सन्मुख भाग में पूज्य महाराज जी जाकर उपस्थित हो चुके हैं और भगवती के सेवा में लगे हुए हैं। इधर जो कहालिया सेवक हैं वो वीर कहाली को स्वयं के मुख में लगाकर देखिए अत्यंत सुंदर भाव से हम दर्शन कर सकते हैं किस प्रकार जो कहालिया सेवक हैं वो कहाली को, वीर कहाली को वादन कर रहे हैं। और बंधु, इसको विजय कहाली भी कहा जाता है। और वर्तमान पुनः उसी प्रकार अपने करपत्र को प्रक्षालन करने के बाद, हाथ धोने के बाद वर्तमान पूज्य महाराज जी अपने करपत्र को जोड़कर भगवती के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, जगत मंगल की कामना कर रहे हैं। जगत जननी आद्याशक्ति जगदम्बा के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर देखिए वर्तमान पुष्प को लेकर भगवती के श्री चरणों में पुष्प को अर्पण किए, समर्पण किए और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, वो जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम जिस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं, इस दृश्य को देखने के लिए बंधु इधर ही तो पता चलता है कि ठाकुर जी के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो इधर के महाराज जी हैं वो भी स्वयं के स्थान को, स्वयं के सिंहासन को छोड़कर आकर ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के सन्मुख भाग में वो झाड़ू लगाते हैं। तो इधर से क्या शिक्षा मिलता है कि ठाकुर जी के नजर में सब एकत्र हैं। क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या साधु, क्या दानी,
क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या साधु क्या दानी। इधर कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, परंतु याद रखिए सबको ठाकुर जी देख रहे हैं, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और इस धाम के संत सज्जन सब एक पद गुनगुनाते हैं। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अरे उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे नाथ के दरबार में सबका जीवन खाता। इनके पास सबका हिसाब है। देखिए किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े होकर भक्त ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। और इधर ऊपर पूज्य महाराज जी खड़े होकर ठाकुर जी के सेवा में, राजनीति में महाराज जी लगे हुए हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उस दृश्य को हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु वर्तमान देखिए धीरे 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 आरती को कैसे प्रज्वलित करके भगवती के मुख के सन्मुख भाग में नासा प्रदेश से धीरे 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 मस्तक की ओर लेके जा रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। भगवती के श्री चरणों में कैसे आरती को पूज्य महाराज जी अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से इस दिव्य दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। और बंधु जो महाराज जी हैं इनको साक्षात श्री जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा माना जाता है। इनको साक्षात श्री जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा इसलिए माना जाता है कि ठाकुर जी सेवक प्रिय माधव हैं और ये ठाकुर जी के आद्य सेवक हैं, प्रथम सेवक हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के ऊपर, सेवा के ऊपर अधिकार किनका है तो वो पूज्य महाराज जी हैं। और उस दृश्य को उनके हाथ से, उनके करपत्र से ठाकुर जी की सेवा को हम वर्तमान दर्शन कर रहे हैं। और तीनों वार्ड में अर्थात तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्पण पूर्वक, समर्पण पूर्वक वर्तमान पूज्य महाराज जी अपने करपत्र को जोड़कर देखिए भगवती के सन्मुख भाग में खड़े हैं। खड्गम चक्र गदै सुचाप परिघान, छूलम्बुसुंडी शिरः, शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां, सर्वांगभूषावृतां, नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां, सेवै महाकालिकां, जामस्तुत्स्वपिते हरौत्कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्, अक्षस्रकपरशुं गदेषु कुलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिंश्च चर्मजलजं, घण्टासुराभाजनं, शूलं पाशसुदर्शनैश्च दधतिं, हस्तैः प्रसन्नानना, शैवी सौरभमर्दिनीमिह लक्ष्मी सरोजस्थितां। तो बंधु हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे थे। पूज्य महाराज जी सोने के चवर जो सेवा में ठाकुर जी का लग रहा था, वो चवर सेवा में भगवती की सेवा करने के बाद वर्तमान जो आलट रखा हुआ है उस आलट से देखिए किस प्रकार हवा कर रहे हैं। और आलट सेवा में वर्तमान पूज्य महाराज जी लगे हुए हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी अपने करकमलों से ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। तो बंधु इस दृश्य को हम दर्शन करने के बाद वर्तमान हम क्या देखेंगे, ठाकुर जी के छेरा पहरा नीति। देखिए एक स्वतंत्र सेवक अपने करपत्र में एक
झाड़ू को पकड़ रखे हैं। और ये जो झाड़ू को पकड़ रखे हैं, ये झाड़ू बंधु उस झाड़ू के नीचे देखिए, पकड़ने के लिए जो स्थान है उधर स्वतंत्र भाव से इनको सोने का झाड़ू कहा जाता है। और इसी झाड़ू से पूज्य महाराज श्री छेरा पहरा करने वाले हैं। और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम छेरा प्रहरा नीति को दर्शन करने वाले हैं। और देखिए उधर उस नीति के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उनके साथ जो राज पुरोहित हो गए या फिर जो भी राजवंश के उनके साथ उपस्थित हैं। और उधर मंडप के स्नान मंडप के उधर देखिए ठाकुर जी के सेवक गण भी उपस्थित है। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करने की सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, जो सोने का झाड़ू हाथ में पकड़कर उधर एक सेवक खड़े हैं और पूज्य महाराज श्री वर्तमान क्या करेंगे, वर्तमान छेरा पहरा करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये उत्कल के नरेश ये पूज्य महाराज जी वर्तमान देखिए किस प्रकार सेवक आकर उपस्थित हो चुके हैं। और जो झाड़ू है वर्तमान उनको स्वयं के करपत्र में लेकर उधर ठाकुर जी का जो नीति है उस नीति को संपन्न कर रहे हैं। और वर्तमान वो नीति संपन्न होने के बाद देखिए पूज्य महाराज श्री उधर अपने करपत्र को जोड़ कर खड़े थे और हाथ में वर्तमान वो सोने का जो झाड़ू था उसको स्वयं के हाथ में ले चुके हैं। और देखिए आहा, ये दिव्य दृश्य को दर्शन करने के लिए आप कहीं सुने थे कि शहर का, देश का, राज्य का राजा झाड़ू कभी लगाता है? देखिए आप स्वयं के नेत्र से, चर्म चक्षु से इस दृश्य को आप दर्शन कर रहे हैं। बंधु, ये उत्कल की परंपरा है, ये जगन्नाथ जी का संस्कृति है। इनके नजर में हर एक जीव एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। बंधु, केवल ये जगह पर ही संभव है कि जहां जो राजा होते हैं वो छेरा प्रहरा अर्थात वो ठाकुर जी के द्वार में वो झाड़ू लगाते हैं। और इस सेवा के लिए बंधु ब्रह्मादि देवगण तरस जाते हैं। उसी के लिए सेवा तो बहुत दूर की बात, ठाकुर जी के दर्शन के एक झलक को ब्रह्मादि देवगण सकल देवता तरस जाते हैं। सब अपने करपत्र को जोड़कर ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मेरे नाथ, हे भगवंत, दयापूर्वक कृपापूर्वक आप मानव का जन्म प्रदान करिए। और इस कलयुग में, इस कलिकाल में ही मानव शरीर प्रदान करना, जिसके कारण मैं क्या करूं, मैं ठाकुर जी के दर्शन ये चर्म चक्षु से जब तक मन ना भरे तब तक मैं ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर सकूं, तब तक मैं ठाकुर जी को निहार सकूं, तब तक मैं ठाकुर जी को देख सकूं। तो बंधु, उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए पूज्य महाराज जी जो हैं वो वर्तमान किस प्रकार वो झाड़ू को स्वयं के हाथ में लेकर झाड़ू लगाते हुए जो स्नान मंडप है उस मंडप में किस प्रकार पूज्य महाराज जी झाड़ू लगा रहे हैं। धन्य है हमारे भगवान जी, धन्य है, उनकी लीला धन्य है। बंधु, कभी आप देखे थे या फिर सुने थे या फिर कहने वालों जो कह रहे हैं ये सुनकर कभी भी सुनने वाले को विश्वास होगा कि जो राजा हैं वो राजा कभी भी झाड़ू लगा सकते हैं? बंधु, कभी नहीं। परंतु समर्पण भाव देखिए, सेवा का दर्शन करिए। समर्पण भाव के कारण उस प्रकार ठाकुर जी के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति होने के कारण क्या किए हैं, वर्तमान ठाकुर जी के उस नीति को संपन्न किए हैं पूज्य महाराज जी। और नीति को संपन्न करने के बाद जो झाड़ू था उस झाड़ू को स्वयं के मस्तक में लगाकर वर्तमान क्या किए हैं, देखिए पुनः करपत्र को जोड़कर ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े होकर वर्तमान उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, प्रातः काल से इस प्रकार हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और जब तक ठाकुर जी ये स्नान मंडप को छोड़कर मंदिर के अंदर प्रविष्ट नहीं हो जाते तब तक ये जय जगन्नाथ टीवी आप सबके सेवा में सबको दर्शन करवाने के लिए
इधर लगा हुआ है। तो बंधु देखिए, वर्तमान उसी चैनल के माध्यम से, उसी जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के छेरा प्रहरा नीति का हम लोग दर्शन कर रहे थे। और इस नीति के बाद श्री जगन्नाथ जी एक स्वतंत्र वेश में सुसज्जित होंगे। और वो वेश कौन सा है बंधु? वो गजवेश है। उस गजवेश में ठाकुर जी सुसज्जित होने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएंगे। और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जो कहालिया सेवक हैं वो किस प्रकार वीर कहाली को वादन कर रहे हैं। और उस दृश्य को वर्तमान देखिए हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से जो राज पुरोहित हैं महाराज जी के साथ, जो उनके पंडित जी हैं, जो पुरोहित हैं, वो क्या कर रहे हैं? मंत्र पाठ कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों को उच्चारण पूर्वक महाराज जी के सन्मुख भाग में वो चल रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। बंधु, दुर्लभ दर्शन, देव दुर्लभ दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। बंधु याद रखिए, ब्रह्मादि देवगण भी इनके एक झलक को, ठाकुर जी के एक झलक को तरसते हैं। और ये कलियुग सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि इस कलियुग में, इस कलिकाल में ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं तो सत्य त्रेता द्वापरादि युग में हम अगर सत्य युग की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे, द्वापर युग की बात करेंगे, तो ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए क्या करना पड़ता था? विभिन्न प्रकार के जप तप का नियम था, तपस्या करना पड़ता था। हजारों साल तक, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते थे और फिर भी ठाकुर जी के एक झलक को तरस जाते थे, भगवत दर्शन नहीं कर पाते थे। परंतु इस कलयुग में श्री जगन्नाथ जी साक्षात दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। उसी के लिए बंधु कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, जगन्नाथ पूरी एक बार, ये सर्व तीर्थ फल प्रद है। प्रत्येक तीर्थ के फल को प्रदान करने वाले ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं। इनके जैसा और कोई क्षेत्र नहीं। सर्वेषां शैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषां शैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। सब देवताओं के अंदर राजा कौन है? श्री पुरुषोत्तम भगवान राजा हैं। और सर्वेषां शैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम, अर्थात सब क्षेत्रों के अंदर राजा कौन है? श्री पुरुषोत्तम भगवान सब क्षेत्रों में राजा हैं। और इस दृश्य को वर्तमान देखिए हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के वो दुर्लभ दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, इधर आने के बाद देखिए हम दर्शन कर रहे हैं किस प्रकार पूज्य महाराज श्री पहले एक परिक्रमा लगाए झाड़ू लगाते हुए, उसके बाद जो स्वतंत्र सेवा है उस सेवा को संपन्न पूर्वक और एक बार परिक्रमा करने के बाद वर्तमान पुनः अपने करपत्र को जोड़कर ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े हैं। और इस नीति का नाम है छेरा पहरा नीति। उस नीति का वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम उस नीति का दर्शन कर रहे हैं, उस नीति को हम देख रहे हैं। और बंधु, उस नीति के दर्शन को प्राप्त करने के बाद वर्तमान हम देख रहे हैं कि पूज्य महाराज जी जो हैं वो किस प्रकार अपने करपत्र को जोड़कर ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े हैं। उनके साथ जो पंडित जी महाराज हैं, जो राज पुरोहित हैं, वो सब वैदिक मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। वैदिक मंत्र को उच्चारण पूर्वक पूज्य महाराज श्री को लेके जा रहे हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। और जो पूज्य महाराज जी हैं वो वर्तमान एक और परिक्रमा में निकल चुके हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य। इधर देखिए भक्त जो तुलसी जी का माला पुष्पमाल्य भक्त लेकर आ रहे हैं और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर भाव से उनके ठाकुर जी के जो भी सेवक हैं वो सब सामग्री को लेके जा रहे हैं और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी के श्री चरणों में सबको अर्पण करके पुनः उन भक्तों को सब सामग्री प्रदान कर रहे हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु,
इधर देखिए किस प्रकार ठाकुर जी के जो सेवक गण हैं वो स्नान मंडप के उभय पार्श्व में दोनों तरफ बैठ गए हैं और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। सब थक हार कर बैठ गए हैं। परंतु बंधु याद रखिए, ठाकुर जी का नीति इस प्रकार नीति और कहीं आपने देखा है? कहीं नहीं है। किसी भी भगवान जी के पास इतना नीति संपन्न नहीं होता। हमारे ठाकुर जी सदैव सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं श्री जगन्नाथ जी। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सर्वतंत्र स्वतंत्र क्यों हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र इसके लिए हैं क्योंकि आप किसी भी भगवान जी के रूप में इनको सुसज्जित करिए। श्री जगन्नाथ जी का विभिन्न प्रकार का वेश है, इनको श्री रघुनाथ वेश में सुसज्जित आप कर दीजिए। ये श्री राम जी के वेश में आपको दर्शन प्रदान करेंगे। और ठाकुर जी का कई प्रकार का वेश है। आज के दिन ठाकुर जी को गजानन वेश में आप दर्शन कर सकते हैं। और वो गजानन वेश में अर्थात ठाकुर जी गणेश भगवान के स्वरूप को धारण करके सबको दर्शन प्रदान करते हैं। और बंधु गणेश भगवान के स्वरूप ही क्यों? क्योंकि आज ये जो यात्रा का आप दर्शन कर रहे हैं ये ठाकुर जी का आद्य यात्रा है। प्रथम यात्रा 12 यात्राओं में से ये यात्रा सबसे प्रारंभ पहला यात्रा है। और इसमें अगर ठाकुर जी गजानन वेश गजवेश को धारण करेंगे तो श्री गणेश जी महाराज कौन हैं? वो अग्र पूज्य हैं। तो उन्हीं के वेश से जब प्रारंभ होगा ठाकुर जी का प्रत्येक वेश और सर्वप्रथम गजानन वेश को ठाकुर जी धारण करेंगे और वही प्रथम वेश होगा। उस वेश के बाद जितने भी वेश ठाकुर जी का रहा है, वेश का अर्थात क्या है? जगन्नाथ जी के भाषा कोश में, जगन्नाथ जी के भाषा में, उड़िया भाषा में ठाकुर जी जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप में सुसज्जित होते हैं, ठाकुर जी को सजाना, उनका श्रृंगार करना, अलग अलग स्वरूप में उनका श्रृंगार करना, उनको वेश कहा जाता है। और उस दृश्य को भी हम दर्शन करेंगे। प्रातः काल से सुबह से हम देख चुके हैं कि ठाकुर जी कितने बार वस्त्र को परिवर्तन करके पुनः नूतन पुष्पमाल्य, नूतन पुष्प के अलंकार इत्यादि को लगा रहे हैं। तो बंधु ये केवल आज का नहीं, ये प्रत्येक दिन का नीति है। और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए सेवकों से पूछ रहे हैं कि प्रभु कोई दिक्कत तो नहीं? आप इनके सेवा में लगे हुए हैं, आपकी हिफाजत में हम हमारे प्राण सम प्रिय ठाकुर जी को हम आपके हाथों छोड़ रखे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए हर बाड़ में प्रत्येक ठाकुर जी के सन्मुख भाग में जाकर ठाकुर जी के जो सेवक हैं उन सेवकों को जो महाराज हैं वो कर्तव्य परायण, वो अपने कर्तव्यों को करते हुए सबको पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखिएगा, प्रभु जी का ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करने के बाद वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं उस दृश्य को। देखिए ठाकुर जी के आज्ञामाल, ठाकुर जी के प्रसादी माल को, प्रसादी माल्य को धारण करने के बाद वर्तमान अपने करपत्र को जोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपने करपत्र को जोड़कर जाकर भगवती के सन्मुख भाग में जाकर उपस्थित भय। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने की सौभाग्य को हम प्राप्त किए हैं। तो बंधु इधर हम देख रहे हैं जो पूज्य महाराज जी हैं वो अपने करपत्र को जोड़कर किस प्रकार जो पुष्पमाल्य उनको मिला उनके श्री चरणों में, वो पुष्पमाल्य प्रसाद माल्य के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद वर्तमान पुनः उनको धारण पूर्वक क्या कर रहे हैं? मस्तक को नीचे झुका रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने की सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु इधर देखिए, इधर हम दर्शन कर रहे हैं कि जो मंदिर के सन्मुख भाग से वर्तमान
ठाकुर जी का जो गजवेश है वो गजवेश को मंदिर की ओर ले जाया जा रहा है और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। जो राघव दास मठ है, उस मठ की सेवा, उस मठ से वर्तमान वेश को ले जाकर मंदिर के ओर, स्नान मंडप के ओर अग्रसर हो रहे हैं ठाकुर जी के जो स्वतंत्र सेवक हैं। और इस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी देखिए, आगमाल को प्राप्त करने के बाद प्रजाओं के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम दंडवत भये, प्रणाम किए, नमस्कार किए और वर्तमान प्रजा जनार्दन को देखिए किस प्रकार अपने करपत्र जोड़कर प्रजा जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रजाओं को नमस्कार करने के बाद वर्तमान देखिए पुनः चलना प्रारंभ किए हैं। किधर? राजनगर में। पुनः अभी राजनगर में जाएंगे। और इधर देखिए ठाकुर जी का गजवेश, जो गजानन वेश है, उस वेश का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। राघव दास मठ का ये सेवा, और उस सेवा में वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं कि वो राघव दास मठ से किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से ये राघव दास मठ किधर ये विराजमान है। ये दक्षिण द्वार के सन्मुख भाग में, दक्षिण द्वार के सन्मुख भाग में जो मार्ग गुजरा हुआ है, उधर से वर्तमान देखिए ठाकुर जी के जो गजवेश हैं, वो वेश को किस प्रकार लिया जा रहा है, वेश को कितने सेवक पकड़े हैं। इधर भाव का दर्शन करिए, सब ठाकुर जी के वेश को पकड़कर वर्तमान मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। और ठाकुर जी के स्वतंत्र सेवक देखिए चारों तरफ से ठाकुर जी के गजवेश को पकड़े हैं। और ये वेश जाएगा कहाँ? ये वेश वर्तमान ले जाया जाएगा। ये ठाकुर जी का सर्वप्रथम यात्रा, द्वादश यात्राओं में से प्रारंभ इधर से होता है, ये द्वादश यात्रा। और जिस प्रकार अग्र पूज्य कौन है श्री गणेश जी महाराज, उस प्रकार ठाकुर जी आज उन्हीं के वेश में सुसज्जित होते हैं। उन गणपति भगवान के वेश में, गजानन वेश में, गज वेश में ठाकुर जी सुसज्जित होते हैं। आहा, कितने भक्त ठाकुर जी के, कितने भक्त देखिए, कितने सेवक सब ठाकुर जी के वेश को पकड़ रखे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु इधर देखिए अत्यंत सुंदर भाव से इधर भी छत्र इत्यादि के साथ क्या लेके जाया जा रहा है। ठाकुर जी के वेश को अत्यंत सुंदर भाव से धीरे 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 जत्न के साथ इस वेश को लेके जा रहे हैं। और हम उस वेश के दर्शन में, हम उस वेश के दर्शन को प्राप्त करके बंधु भगवत कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार ठाकुर जी के वेश को लाया जा रहा है। और ये वेश जब आकर पहुंचेगा, उसके बाद इस वेश को लागी किया जाएगा, लगाया जाएगा। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करेंगे। और बंधु इस वेश में सुसज्जित होने के बाद ठाकुर जी इतने दिव्य रूप स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बंधु इस वेश का भी स्वतंत्र विधान रहा है। जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, परंतु ये गजवेश को क्यों धारण करेंगे? इस वेश का पीछे क्या कारण है? तो बंधु इसके पीछे भी कई इतिहास आज भी छिपा हुआ है। और वो इतिहास क्या है? वो इतिहास ये है कि ठाकुर जी का एक भक्त एक बार किधर से वो आए थे, गणपति भट्ट नाम के एक भक्त हुए, जो कि महाराष्ट्र के भक्त और गणेश जी महाराज के बहुत बड़े सेवक साधक थे। तो बंधु जो कि गणेश जी महाराज को पूजन करते थे और उनको अपने इष्ट मानते थे।
तो वो जब ठाकुर जी के दर्शन के लिए ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस जगन्नाथपुरी में आए हैं, जगन्नाथपुरी में पधारे हैं, वो क्या दर्शन किए? वो देखे कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए जबकि जगन्नाथपुरी में आए हैं, जगन्नाथपुरी में आए हैं, वो ठाकुर जी के इस स्वरूप को देखकर उनके मन को बहुत कष्ट भया, विषाद भाव जागृत हो गया और सोचने लगे कि ये तो मेरे इष्ट नहीं है, ये मेरे भगवान जी नहीं हैं, ये कैसे भगवान हैं? ना ही इनका हाथ है, ना ही इनके हाथ पैर कर्ण कुछ भी नहीं है, और ये हमारे इष्ट कैसे हो सकते हैं? ये मेरे ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार के भाव मन में आने के बाद उदास मन से ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से, इस जगन्नाथपुरी से वो लौटने लगे। तो बंधु, जब इस जगन्नाथपुरी से वो लौट कर जाने लगे तो बंधु ठाकुर जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त को कष्ट भया, ये हमारे ठाकुर जी से सहन नहीं होगा, ये तो भक्त वत्सल हरि हैं। तो वो जैसे ही इधर से जाकर श्री मुक्तेश्वर तक जाकर पहुंचे हैं, उधर उनको आकाशवाणी होता है, और आकाशवाणी में क्या सुनाई पड़ता है? आकाशवाणी में सुनाई पड़ता है कि मैं गजानन, मैं साक्षात तेरे लिए आज स्नान मंडप में मैं सुसज्जित होकर विराजमान किया हूँ, केवल तुझे दर्शन प्रदान करने के लिए। और वो दिन था स्नान पूर्णिमा के दिन। और इधर देखिए जो महाराज जी हैं, महाराज जी तामजान में विराजमान हो चुके हैं, और उनके साथ साथ हम राज पटवार का भी हमें दर्शन हो रहा है। राज पटवार को हम देख रहे हैं। पूज्य महाराज जी तामजान के ऊपर विराजमान होकर, तामजान के ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं? उधर विराजमान है, और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु इधर अत्यंत सुंदर भाव से देखिए कैसे उठाकर ठाकुर जी का जो भी वेश है वो सब वेश को अत्यंत सुंदर भाव से लेके जा रहे हैं ठाकुर जी के सेवक। और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करने के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु इधर अत्यंत सुंदर भाव से भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त इस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, और रास्ते के दोनों तरफ उभय पार्श्व में अपने करपत्र को जोड़कर देखिए भक्त खड़े हैं, और उसके बाद वो आए हैं और ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त किए हैं। श्री गणपति भट्ट ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त किए हैं। तो बंधु वर्तमान समय ने संकेत दिया, हमारे साथ इधर विराजमान है पंडित श्री स्मृति रंजन महापात्र जी, और उनके श्रीमुख से वर्तमान हम ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि ओम।